जब भी समझ ना आए कि नाश्ते में ऐसा क्या टेस्टी चटपटा बनाएं कि बच्चे बड़े सभी लोग बड़े ही मन से खाएं, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। सच में टेस्ट में बेस्ट लगती है, बनाने में एकदम आसान होती है, खाने में इसका टेस्ट इतना गजब आता है ना कि सभी को ये रेसिपी डेफिनेटली पसंद आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रियल रियल रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक और कच्चे आलू से बनने वाली एकदम लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बारिश के मौसम में अगर आपने एक बारी चख ली ना, तो आप इसके दीवाने होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और आपका कीमती समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्विक एंड इजी रेसिपी को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एकदम छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है पूरा देखने के बाद, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी जगह का नाम जरूर से बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर आपको थैंक्स कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले इधर हमने 3 से 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिए हैं, जिनको छीलकर अच्छे से साफ कर लिया है। साथ ही में इधर हमने मीडियम साइज वाले ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लिया है। अब इधर हमारे सभी आलू के लच्छे परफेक्टली बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक और मिक्सिंग बाउल लेना है, जिसमें लेना है 2 से 3 कटोरी मैदा। आप इधर गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। साथ में लेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। साथ में लेंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, आप अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखेंगे, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो। साथ में लेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, इस ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए इधर हमने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करते हुए ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें अच्छे से ऐड कर दिए। अब हाथों से रब करते हुए तब तक के लिए मिक्स करेंगे जब तक कि सभी मसाले और हमारा मोयन मैदा के अंदर तक अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को आपको करना बेहद ही ज़रूरी है। इस प्रोसेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी। और पानी आपको हल्का गुनगुना ही लेना है। इससे क्या होता है कि जो मैदा है ना, वो ज़्यादा खिंचती नहीं है। तो इधर आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है। पानी को लेकर बढ़िया से इधर हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बढ़िया से डो को बनाते हुए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी से इधर हमारा परफेक्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से आपको डो को बनाकर तैयार कर लेना है। डो को बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको सेट होने के लिए रख देना है साइड में 10 मिनट के लिए। इतने में मैदा अच्छे से फूल जाएगी। और चलिए तब तक हम एकदम लाजवाब सी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए गैस पर एक पैन को रखा है, जिसमें डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल इधर खाना पसंद करते हो वो ले सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाला है आधा चम्मच खड़ा जीरा। साथ में लेंगे इधर हम ढेर सारे करी पत्ते। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छा सा चटका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी से इधर हमारी चटक कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लंबे लंबे पीसेस में कटा हुआ प्याज। प्याज को डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक के लिए भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से प्याज को भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक इसको हमें पकाकर तैयार कर लेना है। प्याज अच्छे से पक चुके हैं, तो इधर हमने 2 मीडियम साइज की लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची ली हैं। इनको भी डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हरी मिर्ची दोनों ही अच्छे से भुन चुकी हैं। तो लंबे पीसेस में कटा हुआ एक मीडियम साइज का टमाटर भी ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि टमाटर हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो बढ़िया से मिक्स किया है। अब साथ ही में डालेंगे आलू के लच्छे, जिनको बनाकर तैयार किया था। बस उन्हीं आलू के लच्छों को डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बड़े ही आसानी से आपकी ये स्टफिंग बनकर तैयार होगी ना, कि आपको इसका टेस्ट एकदम अलग लगने वाला है, पर बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो इस तरीके से आपको इधर 2 मिनट आलू के लच्छों को मिक्स करते हुए भूनकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के लच्छे हल्का सा भूनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इधर हमने लेना है सबसे पहले 1 चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर। तो इधर हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ में लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ में लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो आप उसके अकॉर्डिंग नमक बैलेंस कर सकते हैं। तो इधर मैंने करीबन 2 छोटी-छोटी चम्मच भर के नमक लिया है। साथ में लेना है इधर हमें 1/4 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसको भी आप ज़रूर से ऐड करिएगा। और साथ में इसको बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्टफिंग बहुत ही अच्छे से मसालेदार बनकर तैयार होगी, जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर हमारी कलरफुल सी स्टफिंग बनकर रेडी हो रही है। तो बस इसी तरीके से आपको इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। और मिक्स करने के साथ साथ अब हमने क्या करना है, इसको ढक कर 2 मिनट के लिए एकदम धीमी-धीमी आंच पर भुन जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इधर हमारी स्टफिंग भुनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इधर हमारे जो आलू हैं वो कच्चे हैं, तो उनको पकाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ढक्कन को ढक कर 2 मिनट इनको पक जाने देंगे। तो 2 मिनट बाद ढक्कन को हटा करके देखा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमारी आलू की स्टफिंग भुनकर तैयार हो चुकी है। अब इनको अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया से चला लेना है। चलाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है ऊपर से 1/4 चम्मच भर के गरम मसाला। गरम मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, अगर आप खाते हैं तो ज़रूर से ऐड करिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो इधर हमने गरम मसाले को भी ऐड कर लेना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का-फुल्का सा जो आलू है ना, वो तले में चिपक सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है। तो बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इतने में हमारी जो मैदा है ना, वो बहुत ही अच्छे से फूलकर तैयार हुई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो इसको हम हाथों से मथ लेंगे और अच्छे से लचीला बना लेंगे। तो आपको इसे लचीला जल्दी से बनाना है, तो जिसके लिए आपको इधर हल्का सा हाथों में घी लेना है, या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे से हाथों पर लगाइए, उन्हीं हाथों से आप इधर मैदा को बढ़िया से मथ कर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपकी जो मैदा है ना, वो बहुत ही लचीली बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें से आधा पोर्शन तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसको अच्छे से लोई में कन्वर्ट करना है। फिर इसमें लगाना है हमें सूखा मैदा। तो मैदा को लगाकर इसको काफ़ी बड़े से आकार में बनाकर तैयार करना है। जैसे बड़े साइज़ की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको इसे बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बढ़िया से इसको बेलकर तैयार कर लेते हैं। काफ़ी टेस्टी इजी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, जो कि खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है और बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है। तो इसको मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का बेल लिया है, पर ये हल्का सा ना बेलन की मदद से चिपक रहा है। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से सूखा मैदा लगाना है, फिर से इसको बेलकर तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़े साइज़ की इधर हमने रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे।
तो इधर आपको कोई भी जैसे चाकू भी ले सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, आप उसको लीजिए और इसके किनारों को कट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किनारों को सभी तरफ से इधर हम कट कर लेते हैं और इसको एकदम स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार करेंगे। स्क्वायर शेप में बनाने के बाद अब इसकी हम पट्टियाँ कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इधर कुछ स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ज़्यादा पतली नहीं करना है और ये देखिए बीच में से भी कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, सभी पीसेस को इधर हमने बढ़िया से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे स्टफिंग को, जिसको बनाकर तैयार किया था ना, बस उसी स्टफिंग को रखना है और बढ़िया से फोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथों की तरफ आप देखिए, आपको समझ आएगा मैं किस तरीके से बनाने के लिए बोल रही हूँ। और साथ ही किनारे हैं ना जो दोनों तरफ के, उनको भी अच्छे से हाथों से दबाते हुए क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम शानदार गजब का इधर हमारा बहुत ही इजी नाश्ता बनकर तैयार होता है, जो कि खाने में बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा एक पीस बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, चलिए दूसरे पीस को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से एक पीस बन चुका है। हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। ये बिल्कुल भी खुलेगा वगैरह नहीं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से चलिए हम दूसरे पीस को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बीच में इधर हम स्टफिंग को रखेंगे और बढ़िया से इसको हम पलट देंगे। तो पलट करके इसको अच्छे से क्लोज करेंगे और बहुत ही आसानी से आपका नाश्ता बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। घर पर कर कोई भी गेस्ट आए हुए हैं, समझ में ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं, तो इस तरीके से आप बड़े ही झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 2 पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। एक-एक करके हम सभी पीसेस को इधर बनाते हुए तैयार कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी को हमारी ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी, बाकी सभी वीडियोज़ की तरह। तो फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आपको एक-एक करके सभी स्टेप्स में बराबर से स्टफिंग को डालते जाना है और मैं आपको इसे ना बहुत ही आराम से करके बता रही हूँ, ताकि आपको ना बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस तरीके से आपको एक-एक करके सभी स्टेप्स को अच्छे से बनाते जाना है, बढ़िया से फोल्ड करते जाना है और ये देखिए अच्छे से ये लॉक हो गया ना। बस इसी तरीके से आपको एक-एक करके सभी के सभी स्टेप्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो ढेर सारी इधर हमारी स्टेप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब सा नाश्ता इधर हमारा बनकर रेडी हो रहा है। अब चलिए इनको फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए गैस पर ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। ऑयल इधर हमारा जैसे ही गर्म हुआ है ना, वैसे एक-एक करके हम सभी पीसेस को डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को अलटते-पलटते जाएंगे, ताकि ये नाश्ता हर तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में बनकर तैयार हो। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। कितना सुंदर और सुनहरा कलर आया है ना नाश्ते का। इसी तरीके से सभी के सभी नाश्ते को इधर हम पलटते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम झटपट क्विक बनने वाली एकदम इजी रेसिपी है, जो कि फटाफट से बनकर तैयार होती है, स्वाद में सुपर हिट लगती है, बनाने में एकदम इजी रहती है। अगर आपको भी इसे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई तुरंत से और बहुत ही जल्दी से करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप सभी लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फूला-फूला क्रिस्पी करारा नाश्ता इधर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से आपको उधर सभी नाश्ते को बनाकर तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम गज़ब का दिख रहा है ना? बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से इसको लो टू मीडियम गैस पर सेक कर तैयार करना है। तेज़ गैस का प्रयोग आपको नहीं करना है, वरना आपका जो नाश्ता है ना, वो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो चलिए सभी को इधर हम स्पाइडर जाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी करारा स्वादिष्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी गज्जब का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी सोच रहे हैं ना इसको बनाने के बारे में, तो एक बारी आपको भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। सच में आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तभी आपको समझ आएगा कि ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अमेज़िंग क्यों है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर। बाय बाय।